इस वक्त मौजूद हैं संभल जनपद के जिला मुख्यालय पर, जहां पर बीते कल कई बीज भंडारों पर श्रीराम बीज कंपनी के लीगल एडवाइजरों की शिकायत पर छापेमारी की गई थी। इसी के चलते लगभग 75 टन बीज जो है पकड़ा गया है, बरामद किया है पुलिस ने, आपको बता दें, और उन गोदामों को जो है सीज किया है। इसी के क्रम में आज संभल जनपद के जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं वो जिलाधिकारी से मिले हैं, और जो बीज कंपनी श्रीराम कंपनी के जो लीगल एडवाइजर हैं वो भी जिलाधिकारी संभल से मिले हैं। जिलाधिकारी संभल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जांच के बाद कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आपको बताते चले, जिलाधिकारी संभल राजेंद्र पेशिया ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। निर्दोष व्यापारियों को किसी भी तरह से कोई उनके लिए परेशानी या उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इसी के लिए संभल के जिला कृषि अधिकारी के लिए इस पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है और जांच के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, संभल जनपद के जो जिलाधिकारी हैं राजेंद्र पेशिया, उन्होंने इस मामले में 5 दिन का समय दिया है। 5 दिन के बाद जब जांच आ जाएगी उसके उपरांत इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई की जाएगी। संभल से ZAT न्यूज के लिए विनोद राघव। सर, जैसा कि कल बीज की छापेमार कार्रवाई हुई है श्रीराम फर्टिलाइजर बीज सीडिंग द्वारा, तो वो क्या पूरा प्रकरण और व्यापारी ने भी आपसे मुलाकात की है? कंपनी के 2 प्रतिनिधि आए थे, इसके साथ में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और 2 SDM को हमने लगाया था। 3 जगह पे ये शिकायत थी कि जो नकली बीज है वो कंपनी के बोरों में भरकर बेच रहे हैं। इसी के क्रम में लगभग 40 टन जो बीज है वो पकड़ा गया है और उसकी जांच हो रही है। 3 से 4 दिनों में जांच पूर्ण हो जाएगी और जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी, क्योंकि अभी तक सामने वाली पार्टी ने वो बीज बेचने वालों ने कोई भी लाइसेंस अपना नहीं बताया कि उन्होंने कहाँ से ख़रीदा है और किस तरह से वो उन बोरों में रख रहे हैं। तो जैसे ही 2-3 दिनों में जांच होती है उसके बाद पूर्ण स्थिति स्पष्ट होकर उन पर कार्रवाई करते हैं। जनपद संभल में पिछले कई दिनों से फर्जी बीज या फिर काउंटरफेट बीज की कई दिनों से शिकायतें आ रही थी। उसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा DAO के साथ मिलके एक श्रीराम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इंगित किए गए स्थानों पर कल कोऑर्डिनेटेड रूप से रेड हुई, जिसमें प्रमुखता से 4 ऐसे स्थान, जिसमें सिंघल बीज भंडार संभल, राजकुमार खाद बीज भंडार गुन्नौर, न्यू किसान सेवा केंद्र एवं नीरज एंड सन्स बहजोई, इन 4 बीज बेचने वाले व्यापारियों के यहाँ पे रेड हुई। उन व्यापारियों के यहाँ रेड में 303 गेहूं की ब्रीड और SR 303 और श्रीराम 303, इन तीनों ब्रीड के कम से कम 3850 बोरी, जिसमें 75 मैट्रिक टन से ज़्यादा के काउंटरफेट बीज हैं वो बरामद किए गए हैं। उन सबको सील किया गया है और 4 अभियोग विभिन्न थानों में जनपद में पंजीकृत किए जा रहे हैं, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उसमें और कॉपीराइट एक्ट के अंदर पंजीकृत किए जा रहे हैं। हम इस जनपद पुलिस जो है गहराई तक जाके जहां जिन कंपनियों द्वारा ये बीज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन कंपनियों तक उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उन पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई थी, उसमें कुछ गेहूँ पकड़ा गया था और आज DM साहब के यहाँ कार्रवाई के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? पहले तो कल जो छापामारी की गई थी हमारे शिकायत पर की गई थी, बट जिला प्रशासन और पुलिस ने ही मिलकर ये पूरी कार्रवाई की थी। हम लोग शिकायत करता थे इसमें, और आज जब ट्रेड भी ये निकल कर आया, उन्होंने अपनी बातें बताई जिलाधिकारी को, तो जिलाधिकारी ने उनके बार बार ये बात बोलने पर कि उस गोडाउन में और भी माल सील पड़े हुए हैं, उसको रिलीज करने से मना कर दिया और बोला कि हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और पूरी तहकीकात की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हम इसके ऊपर कोई भी निर्णय लेंगे। और उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि हम गलत करने वालों को छोड़ेंगे नहीं और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो हम उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे। और क्या उसमें निष्कर्ष निकला? कुछ बीज के जो हमारे व्यापारी हैं, बीज विक्रेता हैं, उन लोगों को अचानक कल जो है वो कुछ श्रीराम कंपनी के कुछ लीगल एडवाइजर्स ने आकर यहाँ पर उन्हें भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया, तो और उनके गोदाम सील कर दिए। इस मुतालिक हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि किसी भी निर्दोष व्यापारी को किसी भी प्रकार से
परेशान नहीं किया जाएगा। व्यापारी अपना बेफिक्र होकर कार्य करे, व्यापार करे। लेकिन हम उन लोगों के बारे में भी कहना चाहते हैं, व्यापारी समाज से भी कहना चाहते हैं कि वे शासन अनुसार ही कार्य करें, जिससे कोई परेशानी दिक्कत उनके सामने ना आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है, जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। कल छापामार कार्रवाई हुई थी नकली बीज को लेकर के और डीएम साहब से मिले, तो क्या हुआ? जिलाधिकारी महोदय को हमने निवेदन किया कि जो व्यापारी को इनोसेंस व्यापारी को फंसाया जा रहा है वो गलत फंसाया जा रहा है। व्यापारी तो ट्रेडिंग करता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं वो अपनी माल की कहीं से भी। अगर आपको लग रहा है कि व्यापारी ये माल गलत बिक रहा है, तो जहाँ माल बन रहा है, जहाँ पैक हो रहा है, वहाँ पर छापेमारी है, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदय ने समस्त व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि कोई भी उत्पीड़न गलत रूप से नहीं होगा। अब क्या कार्रवाई हो रही है आगे? डीओ साहब को जो जिला कृषि अधिकारी है उन्हें आदेशित किया है कि आप जो सत्यता है सत्यतापूर्वक व्यवस्था को देखिए इस चीज़ को। जैसा कि कंपनी वाले एफआईआर कराने के आदेश आए थे, तो क्या हुआ उसमें? नहीं, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जो गलत एफआईआर किसी की नहीं, पहले जांच होगी। अगर कोई जो व्यक्ति गलत है उसके खिलाफ एफआईआर हो, हमें भी कोई समस्या नहीं है।